गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड टी के साथ। इधर गुल्ला बाबू, मुझे लग रहा है कुछ आ रहा है हमारे यहाँ शायद। गुल्ले आए गुल्ले। ओहो नाइट सूट में। गुल्ला नानी के पास तो नाइट सूट भी नहीं, आपके पास तो नाइट सूट भी है। अब क्या होगा? तेरी मम्मा को बोल दे एक मेरे लिए भी दिला देगी। तेरी मम्मा ने तुझे दिलाया, मुझे भी तो दिला सकती है। बड़े बच्चों का तो बाजार में आते हैं, इंडिया वाले बाजार में। हाँ तो उसको बोल कि वो तेरी मम्मा है तो मैं भी तो उसकी मम्मा हूँ, तेरी मम्मा की। अरे आला ना, अरे सुबह सुबह गुग्गा कहाँ से आ गया? अरे गुग्गा कहाँ से आ गया सुबह सुबह? सिद्धू कहाँ से आ गया? सिद्धू बताओ, सिद्धू कहाँ से आ गया सुबह सुबह? ओए ये तो के मानसी बंसल है। आपके पास क्या नाइट सूट नहीं है क्या? नहीं है, मेरे को मेरी मम्मी ने दिलाया नहीं था। आपका जो छोटा नाइट उसको बड़ा कर लेते थे। आप अपने वाला दे दो, उसको कर लूंगा। कैसे? दो, मैं बड़ा कर लूंगा। आएगा नहीं, फिर नहीं क्या पहनूंगा नाइट सूट पे। चल देख के अंदर जा। इधर नहीं उधर है। तेरी से जा रहा है क्या पता? कोई भी नहीं उठ रहा। जल्दी है रिक्शा में से आजा, दरवाजा बंद कर दे। पड़ी सोने दे, क्या सोती रहो। चलो नानू की चाय दे दे हम छान के। चलो नानू की चाय दे दे अब छान के। नानू की छठी चाय है, अभी 8 चाय और पियेंगे नानू। इतनी सारी चाय पीते हैं नानू। आज तो दीक्षा भाग जगा दिया है। सुनो 10,000 बनते हैं आज बेटी के। दो फटाफट, 9 बजे उठ गई बेटी। ये दे बेटे को दे, बेटा बने। लो 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 लो, ये लो 2 रुपए मेरा जा रहा है। मेरे पास 85,000 है, उसमें से माइनस कर लूंगी। कर लियो। गुल्लू दीक्षा मासी उठ गई, चमत्कार हो गया, मॉर्निंग में उठ गई। आप तो डांस करो, गुल्लू मासी उठ गई जल्दी। मैं से ही उठ गई हाँ एकदम से। गुल्ला दीक्षा मासी कह रही है आपको सुबह सुबह कुछ काम नहीं है, आप आ गए सुबह सुबह डिस्टर्ब करने मासी को। क्या मासी, मैं नानी का काम कराने आई हूँ। नानी नानी के यहाँ बबीता मासी नहीं है ना आजकल, तो गुल्लू काम कराती है फिर। आए गाइस आज मेरे छोले भटूरे आ गए हैं, तो चलो एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। छोले भटूरे एंड रेडी होके जाते हैं फार्म हाउस देखने। एक फार्म हाउस देखने जाना है मेरे को। सो गाइस टाइम हो रहा है 11:30, मैं निकल रही हूँ। मुझे एक फार्म हाउस देखने जाना है, तो पल्लवी दी और मैं देखेंगे। तो चलते हैं, गाड़ी निकालूंगी अभी। और इधर मम्मी भाविश के लिए फ्रूट्स वगैरह काट रही हैं। गुल्लू बाय बाय, मैं जब काम से आ जाऊंगी आपको आवाज़ लगा दूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है जाओ। मैं एक जरा पानी की बोतल ले लूँ ठंडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तेनू चांदे चांदे तेरे हुस्न ते मरदे अस्सी रोज। चलो गाइस, मेरे को पर्सनली ऐसे ड्राइव करके जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मतलब बढ़िया लगता है यार, काम के लिए जा रहे हैं। और मेरे को ना वैसे सोलो ड्राइव्स और ये सब बहुत पसंद है। तो मेरी ना गुड़गांव तो 1 घंटे की ऐसी सोलो ड्राइव हो जाती है, जो कि मैं आराम से गाने सुनती हुई जाती हूँ। फिर पल्लवी दी को पिक करती हूँ, फिर हम वहाँ से आगे फार्म हाउस देखते हैं, क्योंकि अब हमें चीज़ें बुक करनी है द गर्ल्स के लिए। एंड चंचल दी थोड़ा सा अपना ऑफिस में बिजी होती है, तो हमें लगता है कि जो काम मैं और पल्लवी दी कर सकते हैं हम वो कर ले, और जो काम फिर चंचल दी कर सकती है वो कर लेती है।
एंड यहाँ की गलियों से गाड़ी निकालना इज़ अ टास्क, बिग टास्क। बट हाँ, मैं ये चीज़ कहूँगी कि इन गलियों में रहने की वजह से ही मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, बिल्कुल, मतलब 200%। वंस इन अ वाइल होता है, कभी लग जाती है तो लग जाती है, वरना तो ऐसे हो गए हैं फुल टू वाले एक्सपर्ट, एकदम इन चेक। चलते हैं। और गुल्लू को, वैसे तो मेरा बड़ा मन था कि मैं गुल्लू को साथ लेके आऊँ, बट मुझे 3-4 घंटे अप डाउन में लग जाते हैं, तो मुझे था कि मैं गुल्लू को कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि छोटा बच्चा है, ऑब्वियसली वॉशरूम जाना है, ये करना है, वो करना है, तो मैनेज नहीं हो पाता। तो चलो अपने गाने सुनते हैं और आप लोगों से बाद में बात करते हैं, क्योंकि मैं चलाऊँगी अब मैप। इजाज़त दो, तुम हाथ थाम लेना, हम संवर जाएंगे, तुम आँखों से बताना, हम समझ जाएंगे, तुम हल्की सी शर्माना, हम तेरे हो जाएंगे। पुछता ले दिल दा की हाल वे, मैं ता रहना है बस तेरे नाल वे, मैं ता जिंदड़ी बिताड़ी तेरे कोल कोल वे, इंज कोड़े कोड़े बोल ना तू बोल बोल, मैनू कीता तू मलंग, तू है डोर मैं पतंग, तेनू लेके जावा संग विच रौन वाली, तेनू ओही आ पसंद जिदा गाजर वर्गा रंग, जेड़ी कह करदी तंग विच रौन वाली है। So this song is winter on वाली है। फलो इज हेयर एंड मेरी कोल्ड कॉफी भी आ गई है। मुझे लग रहा था इस बार मुझे डिमांड नहीं करनी पड़ेगी, खुद ही आ जाएगी। या मेरे को लगा तू ऐसे जबरदस्ती पीती है, मेरे को बनानी नहीं आती है, क्योंकि अच्छा, मेरे को पता है बकवास होती है, नहीं होती है ना बेटा। हाँ जन्नत। चलो चले, अब कहाँ जा रहे हैं? मेरी कॉफी कोई नहीं पीता, पर ये पीती है, पता नहीं कैसे, समझ नहीं आती मुझे। मेरे को तो अच्छी लगती है। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, सारा घर का काम मैंने कर लिया, डस्ट वगैरह भी कर लिया। दीक्षा नहीं थी, दीक्षा के कमरे की बेडशीट बदलवा दिया, पंखा वंखा सब कर दिया। और फ्रेंड्स, एक मैंने मंगवाए हैं बोट, क्योंकि जो मेरे कांच के बोट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज से 15-20 साल पहले मैंने बोट मंगवाए थे बहुत सारे, वो सब टूट टूट के सिर्फ 4 बोट बचे हैं, तो मेरे पास डब्बों की हो रही थी दिक्कत, तो मैंने बोट मंगवाए हैं अमेजोन से। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद अपने पैसे दे करके मंगवाया है, क्योंकि मेरे को मंगवाने थे और वो डब्बे मुझे पसंद आए। तो चलो खोल के, फिसल गया कैमरा, खोल के देख लेते हैं बोट को। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मंगवाया है 22 लीटर 2 किलो का, और मैंने 1 किलो के भी मंगवाए हैं इसमें, पर पहले मैं ये यूज़ करके देख लूँ कि मतलब सामान इसमें कितना आता है। अगर ये मुझे सफिशिएंट लगेगा तो फिर मैं यही वाला साइज़ और मंगवाऊँगी। तो ये देखिए, ये इसका ट्रांसपेरेंट लिड है, और इसके अंदर पहले मैं दाल डाल के देखूँगी कितना किलो दाल आएगी। 2 लीटर, ये 2200 ml लिखा हुआ था इस पर। तो ये मेरे दोस्त आए हैं बोट, तो इसका तो पेपर भी नहीं उतरा हुआ। तो फिर इसमें मेरी 2 किलो दाल है, डाल के देखते हैं इसमें 2 किलो दाल आती है या नहीं। वैसे तो मेरी बहन कह रही थी कि 2 किलो नहीं आती है, 1.5 किलो आती है। देख लेते हैं आती है या नहीं आती है। आ तो जानी चाहिए, लग तो रही है। लीटर दाल आ गई, थोड़ी सी बची है ये। क्या 2 किलो दाल आ गई है, थोड़ी सी मतलब कम आई है, और ये 2 किलो आ गई है।
फ्रेंड्स ये है मेरी न्यू किचन की तैयारी, क्योंकि जब मकान शिफ्ट करेंगे और इतने खर्चे होते तो लगता है क्या सामान लेंगे, तो ये मैं दो एक एक करके मंगवा रही हूँ। तो ये देखिए मेरी गाइस टाइम हो रहा है फिलहाल 1:10 एंड हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ से तो अंदर कहीं जाएगी ना, यहाँ पे लगा देते हैं, फिर देखते हैं आराम से। यहाँ लगा देते हैं। पल्लवी दी और मैं आ गए अपने बिजनेस वर्क से। हम कितने सिंसियर है ना दोनों, कितने सिंसियर बच्चे हम। किसी को क्या पता उबे गियर पे थी और मैंने क्लच छोड़ किसी दिया। को पता ही नहीं चलता ना वो तो है ही। कितने धक्के खाते हैं और मेहनत इतनी चलो गर्मी। ये लड़की आई है स्मार्ट बनकर, मुझे कहती मैं ना टी शर्ट्स और लोअर में आ जाऊँ, टी शर्ट लोअर पहन के आ जाऊँ। ओबे तेरी बंदा हुआ है ना, ठीक है भी जर्मन शेफर्ड, सीधा खाएगा हमें आके। अबे एक और कुत्ता, कितने कुत्ते हैं, दोनों बंधे हुए हैं ना पक्का अच्छी तरह। और ये वो बंधा हुआ नहीं है। अरे भैया आप जल्दी बता दिया आपने कि बंधा हुआ नहीं है। अच्छा ओके, तो ये पूल बना हुआ इधर और इधर सारा गार्डन एरिया है, चेंजिंग रूम्स वगैरह सब इधर है। अच्छा यहाँ पे पूरा सिस्टम। हाँ केटरिंग वगैरह का कैसे रहता है आपका, खाने पीने का? और किचन कहाँ रहती है आपकी ये? अच्छा ओके, वो बोलो ना। चंचल दी उस तरफ से हम एंट्री करेंगे तो ये पूरा ओपन ग्राउंड दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे सारा ग्राउंड दे रखा है। ये इनका किचन एरिया है, इन हाउस किचन, और ये इनका पूल एरिया है। जस्सी बख्शी, देख ले हम जस्सी से मिले तेरे ये सरप्राइज वैसे उसने मांगा था ना, किन्नी तेरे लिए है सरप्राइज। वीडियो कॉल करके बताओ। मैंने अभी उसको नीचे आपका फोन आया था, मैं नीचे आई तो उसको गेस्ट का एक बैग देखा था, मुझे बड़ा पसंद आया था, उसको वीडियो कॉल। मेरे को लेके आई है गैलेरिया डाउनटाउन में लंच कराने। आज पल्लो की ट्रीट है, सुना नहीं सुना, आज पल्लो की ट्रीट है। काम की बात तो आपको सुनाई नहीं देती एक्चुअली। हमने फार्म हाउस देखा है, अगर हम उसको अपने पुरानी पूल पार्टी से कंपेयर करें तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसे हैं कि पुरानी वाली प्रॉपर्टी की पॉजिटिव हैं। लाइक स्टे देखे हम, मतलब अगर रूम्स देखे तो पुरानी वाली के ज़्यादा बेटर थे, यानी कि चोपड़ा फार्म्स के। और अगर हम वो देखें रेस्टोरेंट एरिया वगैरह देखें तो उसका ज़्यादा बेटर था। पूल वगैरह देखे तो मुझे पूल इसका ज़्यादा बेटर लगा। बट चलो कोई नहीं, अब प्रॉबेबली हम शायद पुरानी वाली ही फाइनल करें। डाउनटाउन गए थे तो वहाँ पे हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि हम क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं। अब हम वापस डाकिया कैफे जा रहे हैं। पल्लवी दी को 2 मिनट अपने घर को कुछ काम था, अब हम जा रहे हैं डाकिया कैफे। डाउनटाउन के इन्होंने बस सपने दिखाए थे, घुमा के डाकिया ले आई। देखो इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था डाउनटाउन में क्या खाना है, बट इनको बताओ डाकिया वालों को कि हम स्पेशली दिल्ली से आते हैं इनके पास। तू बता ही दे यार, बता दो। बिल्कुल मेरे मतलब का है, चीज़ी क्रीमी। सही है, टू डाकिया काफी टाइम लगा। एक्चुअली तेरे मतलब का है, समझ गए। गुड़गांव आंखें में ये बैठना है और ये खाना है। आप मेरा टेस्ट समझे। अब आप समझ सकते हो मुझे मैक एंड चीज़ ज़्यादा क्यों अच्छा लगा होगा। हेलो बोला सबको, जल्दी बोला हेलो। मैं ज्यादा उड़ रही हूँ यहीं पे तो। हेलो हेलो हेलो, ये पता क्या देख रही है कवर, मेरा और आपका सेम कवर है ना। अच्छा कवर देख रही है, मेरा फोन है, तेरी माँ का नहीं है। गुल्लू हेलो बुलवाओ इसे। ऊपर है मम्मा का। आग गुल्लू छुप जा, आग सिद्धू छुप। तो फ्रेंड उसने क्या, मेरे जो है जीजा जी राजेश जी आई, ममता और उसकी बेटी भावना आए हुए हैं, तो मैं जा रही हूँ मिलने के लिए। योगा क्लास जाना था पर वो बोली योगा ज़्यादा ज़रूरी है तेरी, तो मैं योगा क्लास छोड़ के अब उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। नहीं तो मैं योगा जाती, मैं तो योगा के लिए रेडी हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स चल लेते हैं फटाफट, भावेश का इंतजार कर रही हूँ।
भावेश आएगा, वो स्कूटी से मेरे को वहाँ छोड़ेगा। मैं योगा ना जाऊँ तुम लोगों के चक्कर में। जी नमस्ते। देख योगा की पैंट पहनी हुई मैं जा रही हूँ। मैं कह रही थी बहन योगा जाएगी, आएगी नहीं, ये बोली आएगी। ये कह रही बहन आएगी जरूर। मैं कहा ऐसा थोड़ी सकता बहन आ जाएगी, योगा पे जरूर जाती है ये। मुझे इसमें भी भगवान जी चाहिए। इसमें टॉम दे दूं तेरे को, जेरी और टॉम साथ में हो जाएगा, है ना? कुछ नहीं देना इसको। अब ये ब्याह गई, हमारे घर की नहीं रही। ये कितनी है? ये टांगने के लिए मुझे अरे ये टांगने के लिए। 257369 ओहो मछली बाजार बना दिया तुमने तो। ने बनाया फेवरेट, मेरी दीक्षा का तो बहुत ही फेवरेट है साउथ इंडियन। आपको बोल दिया मुझसे काम में जल्दी चलो, मुझसे सांबर बड़ा मैंने खाना मैं कवर ले आओ। तो फ्रेंड्स इसकी चल गई है ये साउथ इंडियन फिर दोबारा से। अरे ये था मसाला खत्म होने वाला है, रहने दे मत कहाँ से आएगा मसाला। ये अभी ये बचा हुआ। अच्छा तेरा ये स्क्वायर है, मेरा राउंड था। अच्छा ये स्क्वायर है हमारे को। ये वो जादू खत्म होने वाला है बहन का, सांबर का जो था जादू। अरे मौसी का हार्पिक वार्पिक सब कैंसिल करो, मसाला आ रहेगा मुझे। सब कैंसिल, मसाला आएगा तो मिलेगा ना कुछ नहीं। ये मैचिंग एयरपोर्ट्स कवर और कवर हमारी शॉप से ले सकते हो आप। ये मीनियन है, मीनियन। मम्मी तुम्हारे फोन का कवर का बहन ये तो तेरी शक्ल लग रही है चश्मा लगा के। मैचिंग नहीं दे रहा है, देखो मेरे को मैचिंग दिया उसने। कितना सुंदर लग रहा है तेरा। अब वो दिखाई लाल वाला। भाई थैंक यू। ये मौसी मोबाइल स्पाइडरमैन। साथ हैंग कर ले इसको। हाँ भाई इसी में टांग दूंगी ना। तेरा उठाने को जी नहीं कर रहा। को फोन करना करती है। और क्या था? ये क्या रुमाली रोटी कड़ी कबाब ले ले, ये नहीं खाएंगे। सांबर वड़ा भी अच्छा, मौसी सांबर वड़ा भी अच्छा ले। ओके जी बाय, सी यू। तुम्हें छोड़ना गोरी तक का रास्ता पता है? हाँ पता है। मेरे पास जाती है। ये तो जाती रहती है। चलो बाय बाय। अच्छा क्यों? ओके बहन बाय, सी यू। बिस्कुट ही है। उतना सारा मेरे को तो कभी नहीं दिया। आधा मेरे को दे, इसके घर गई खाली हाथ गई। आधा दे, लुटेरी बहन। आधा दे। मौसी दो हाथ करती है। हाँ तुझे पता नहीं है कितना दुआ देख दुहातपन देख, दूर वालों को इतने पैकेट, पास वालों को कुछ तेरे को नहीं। पता नहीं है ये दोनों कितनी खिचड़ी पकाती हैं। हाँ ये बेईमानी हो रही है मेरे साथ में। हाँ एक बार भी नहीं कहा। क्या ले ये इसको दिया है। बहन को दिया। वो मेरे को दे रही थी इसलिए उन्होंने तुम्हें पकड़ाया है। ले लेती हूँ मैं, बात करो। बिस्कुट इधर। नहीं नहीं अरे बस सुन भावना, तेरी मम्मी ने ये भी नहीं कहा 2 पैकेट राखी तू ले ले, मेरे माँ के तब भी नाट गई बेशरम। चल इधर से निकलो। वो है तेरी गाड़ी, इसमें मत बैठ जाइयो। मुझे पता है खाली गाड़ी हमारी नहीं है। बाय। बहुत शुभ होते हैं ये। पहले कहते राजा महाराजाओं के घरों में लगते थे। चलो जी बाय। मेरे से तो पीछे बैठ रही है, थैला 2 पैकेट निकाल के दे दे उसमें से। 2 पैकेट भावना निकाल के दे दे उसमें से। ये देखो लाडो रानी अब तेरे से गाजीपुर मिलने आएंगे। कितने दिन आ जाओ आ जाओ। मैं बड़ मावस तक हूँ। चाय भी नहीं पी ऐसे। ठीक है बाय बाय। जी आइए, ममता के यहाँ से थोड़ी सी मैंने ऊपर भी दे दी है। टोकरी देखिए मेरी कितनी मैसी हो रही है क्योंकि मैं झूठ उठने की दिक्कत है, तो अब इसको आज समेट लेते हैं। मैंने यहाँ टेबल पे सजा ली है इसको और सामने में बैठ गई हूँ। फ्रेंड्स मैं लोकल मार्केट जो है वो गई थी कॉटन की थैलियाँ लेने के लिए, सब्जियाँ जिसमें ख़राब नहीं होती, और लेकिन वो मुझे यहाँ मिली नहीं, तो मैंने अमेजोन से अब ऑर्डर करी है। तो देखो 3-4 दिन में आ जाएंगी। तो जब तक मुझे वो नहीं आती, मेरे पास ये थोड़े से कपड़े के जो थैले हैं, मैं सोच रही हूँ इसी के अंदर सब्जियाँ रख दें। अभी जैसे ममता क्या मेरी सिस्टर के यहाँ से एक्स्ट्रा सब्जियाँ आई हैं, तो ज़्यादा सकता है कि ख़राब ना हो। वैसे मैंने पोटलियाँ ऑर्डर की हैं, तो देखो कितने दिन में आती है अमेजोन से। तो ये पूरी टोकरी समेट लेते हैं। मैंने कहा मेरे से झुका उठा नहीं जाता, तो मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना यहाँ टेबल पे सजा करके इसको साफ़ कर लें, अच्छे से मेंटेन कर लें। टोकरी को मैं पूरा खाली कर दिया। यहाँ डाल दूँगी मैं आलू, यहाँ डाल दूँगी मैं प्याज, ये वहीं ले जाके डालूँगी, मेरे वजन उठाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैंने थैलियाँ समेट के इसके अंदर रख दी हैं। अभी मैंने वो एक हैंडल मंगवाया है इनको हैंग करने के लिए, तो उसके बाद जब वो आ जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये सब्जी मैंने सारी समेट दी हैं और ये कुछ थैले निकाल दिए हैं कपड़े के। जब तक मेरी वो पोटलियाँ नहीं आती हैं, इनमें मैं सारी जो ये सब्जियाँ आई हैं इकट्ठी इसके अंदर समेट के डाल दूँगी ताकि ख़राब ना हो। फ्रेंड्स ये थोड़े से मैंने कपड़ों के बैग ले लिए हैं, जब तक मेरी पोटलियाँ नहीं आती तो इनके अंदर मैं खीरे रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो, डाल करके फ्रिज में। ये आपके लिए सस्ता जुगाड़ है कि घर में ये थैले तो आजकल आते ही हैं कपड़े के, तो ये आपके काम आ जाएंगे सामान डालने में। जितना भी पानी होता है ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं थैले, तो
तो इससे दिक्कत नहीं रहती सब्जी में डालने में। तो फ्रेंड्स ये खीरे हो गए हैं पैक, ये देखिए मेरे। अब मैं इसको ऐसे थैले को कवर करके गांठ मार के अच्छे से फ्रिज में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स खीरे इस सस्ते जुगाड़ में मैंने डाल दिए हैं। आप लोग भी ऐसे कोई घर में बैग उसमें रख सकते हैं कपड़े के। और इसके साथ ही बैंगन थोड़े से हैं तो मैं इन जालियों में रख रही हूँ। ये मेरे पास फ्रिज की जाली है क्योंकि ये बैंगन तो एक बार में ही बन जाएंगे, तो इनका ख़राब होने का डर नहीं है क्योंकि खीरे जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इसलिए कि कैसे रखें। और अब बचा ये धनिया, धनिया को भी एक थैले में डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको काट लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इसको कपड़े के थैले में ही डाल देंगे। फ्रेंड्स इसको जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट इसका काट देते हैं धनिया का। फ्रेंड धनिया भी जो है मैंने इसमें समेट के रख दिया कि जल्दी से ख़राब ना हो कॉटन की थैली में, तो इसको भी समेट के जो है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने ये घर की पोटलियाँ ले ली हैं और जब मेरी आ जाएंगी तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा पुदीना है, मैंने लिया था गली से, तो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। देखो पानी पानी आ गया इसके अंदर, गल जाएगा ये। हाँ तुमने सही याद दिलाया। अरे वो जरा बाय तो करके जाओ, हग्गी पारी करके आते हैं। चलो नानू को बाय करके आओ। गुग्गू आप तो गंदे हो फिर। बाय तो करते नानू को बाय करो। सुपर डुपर बिजी इसको करते हैं यहीं पे एंड मेरे को सुबह मैं निकल गई थी 11 बजे, 12:30 बजे पल्लवी दी के पास पहुंची। 1:30 बजे हम फार्म हाउस देखने पहुंचे। फार्म हाउस हमने देखा, फिर उसके बाद हमें बहुत भूख लग रही थी, तो पल्लवी दी और मैं गुड़गांव में गैलेरिया गए और डाउनटाउन गए, बट वहाँ पे उनका मेन्यू बहुत लिमिटेड था, तो पल्लवी दी को स्टिकी राइस वगैरह खाने थे, वो कुछ भी नहीं था। देन हम वापस डाकिया कैफ़े आए एंड वहाँ का जो हमने वो खाया फुकाशिया ब्रेड में खाया था आई गेस हमने वो मशरूम कॉर्न चीज़ सैंडविच, मज़ा आ गया खा के, बहुत ज़्यादा टेस्टी। उसके बाद फिर क्या सीखा कि उसके बाद मैं गुड़गांव से वापस आ रही थी। आते हुए मुझे चंचुदी के पास जाना था। चंचुदी में मेरे को अलीगढ़ जाना था कोई फार्म हाउस देखने, हमारी कल ये बात हुई थी, बट आज मैं चंचुदी के पास जा रही थी तो मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे अलीगढ़ जाना है। मुझे ये था कि चंचुदी के साथ मिलके 3-4 चीज़ें आउट करनी है और सॉर्ट करनी है। तो चंचुदी ने मुझे अपने ऑफिस के वहाँ पे बुलाया ये सोच के कि हमें अलीगढ़ निकलना है। और मैं जब वहाँ गई तो चंचुदी कहती कि मतलब चलते हैं ये वो, तो मैंने कहा कि कहाँ पे, तो कहती अलीगढ़ फार्म हाउस देखने। मैंने कहा नहीं, जहाँ पहले भी थी वहीं पे ही कर लेते। तो कहती फिर तू आई क्यों? मैंने कहा मुझे लगा कि आपको कोई काम होगा। फिर मैं और चंचुदी रिफेक्शंस वाले कैफ़े में बैठे। फिर हमने जिम कॉर्बेट सॉर्ट करा है अपना। जिम कॉर्बेट की जो हमने डेट्स की हैं वो 24 to 25 मई करी हैं। आफ्टर दैट हमारा है पूल पार्टी करी हमने। 1 जून को हमारी पूल पार्टी है। फिर 7 जून को हमारी कॉफ़ी डेट है। फिर 8 जून को हमारा मूर्थल है। फिर उसके बाद हम 13 to 15 शायद कसौली निकाल रहे हैं। और 27 to 29 जून हम मुक्तेश्वर जा रहे हैं वापस नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने। तो हमारे पास 6-7 बुकिंग्स हो चुकी हैं मुक्तेश्वर की डन। तो चलो इस टॉक होते हैं यहीं पे एंड। बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं घर पे। मम्मी ने मुझे बुलाया कि मौसी के घर चलते हैं ऐसे। मैंने कहा मम्मी बिल्कुल फ़ोन मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ। तो चंचल दी के साथ मैंने 4 से 5 रील शूट करी, सारे पैकेजेस आउट करे, हर जगह फ़ोन किया, मूर्थल फाइनल किया, पूल पार्टी की प्रॉपर्टी पे फ़ोन किया, पैकेज आउट किया, आइटनरीज डिज़ाइन करी। बहुत काम होता है, मतलब दिखने में आप लोगों को लगता है कि शायद कोई काम नहीं होता होगा, बट एक के साथ अब इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि खाना भी मैंने कैसे खाया मुझे पता है। मम्मी ने खिचड़ी ला के रखी और वो ठंडी हो गई। मैंने बिल्कुल ठंडी खिचड़ी खाई है, जल्दी कि टाइम ही नहीं था।
तो हम बस बिजी हूँ बहुत ज़्यादा, इस ब्लॉग को होते हैं पेंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड थैंक गॉड आज मम्मी ने कुछ ब्लॉग शूट कर लिया, वरना मुझे सुबह से टेंशन थी कि मैंने कुछ ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया तो पता नहीं ब्लॉग क्या डलेगा। तो मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये भी लगता होगा कि यार कितना आसान है ना ब्लॉगिंग करना, कि कुछ भी अपनी लाइफ दिखा दो, ये वो ये कर दो, बट इक्वली इतना स्ट्रेसिंग होता है कि कई बार लगता है कि कई बार ना एट टाइम्स सबको रेस्ट चाहिए होता है। एंड आप सोचो कि व्लॉगिंग एक ऐसा काम है कि कोई छुट्टी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों पे मतलब आप बोलोगे कि हाँ दीक्षा आप मत डालो व्लॉग, आप रेस्ट करो ये वो, बट जिस दिन हम मिस कर देंगे ना फिर हमारी इनकम फ्लक्चुएट हो जाती है, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हम लोग व्लॉग मिस नहीं कर पाते, तो वो हमारी मजबूरी है। और हमने फाइनेंशली वाला एस्पेक्ट अपने दिमाग में रख के ही हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, क्योंकि हम लोग फाइनेंशली बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे एंड बहुत माइनस में चले गए थे, इसीलिए हमने व्लॉगिंग शुरू करी थी। एंड करते करते हमें थोड़ा बहुत फेम में मिलने लग गया, मम्मी पापा को लोग जानने लग गए, तो वो तो मतलब गिफ्ट मिल गया साइड बाई साइड। बट वैसे हम लोगों ने फाइनेंस के लिए ही व्लॉगिंग स्टार्ट किया, बिकॉज वी नीड मनी एंड दिस इज़ आवर बिजनेस। तो चलो स्टॉप होते हैं पेंट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्टिंग। एंड येस प्लीज़ अपने घर पे पानी की बॉटल्स वगैरह लेके रखो, क्योंकि गर्मी बहुत है, सो दैट आप इजीली किसी भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स वेंडर्स को दे पाओ, और ये जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं इनको आप दे पाओ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।